हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम अपना क्लास 10 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। ये न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर। क्लियर है? तो चलिए बेटा करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देयर आर द 3 सिलेंडर्स ऑफ द कॉपर ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड एरिया। हमारे पास 3 अलग अलग टाइप के जो हैं सिलेंडर्स हैं। ये तीनों सिलेंडर्स कॉपर के ही बने हुए हैं, मतलब मटेरियल तीनों के अंदर सेम है, सेम टाइप का है, लेकिन तीनों की जो लेंथ है और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यानी कि बेटा ये वाला एरिया जो होता है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि यूं कहीं इनकी मोटाई, ठीक है, ये सब अलग अलग है तीनों के केस में, लेकिन तीनों कॉपर के बने हुए हैं। तो आपको ये बताना है कि इनके रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होगी, उनको कंपैरिजन करना है, तीनों के रेजिस्टेंस को और रेजिस्टिविटी को। तो चलिए अब समझते हैं। आपको पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इक्वल टू रो एल बाय ए। ये फर्स्ट वाला है तो इसीलिए मैंने इसके रेजिस्टेंस को नाम दिया R1, इसकी लेंथ को L1, एरिया को A1। रेजिस्टिविटी, क्योंकि तीनों कॉपर के हैं इसीलिए तीनों की रेजिस्टिविटी सेम रहने वाली है, दैट इज रो। क्लियर? तो अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाय ए। क्लियर? अब रेजिस्टिविटी रो एज इट इज L1, इसकी लेंथ कितनी है फर्स्ट की L, तो हमने लिख दिया L। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका कितना है A, तो ये लिख दिया हमने A। क्लियर? तो ये आ गई मेरे पास R1 की वैल्यू। क्लियर है बेटा? तो सिंपली R1 इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। अब बात करते हैं सेकंड वाले के रेजिस्टेंस के बारे में। R इक्वल टू रो एल बाय ए, ये फॉर्मूला होता है। अब ये सेकंड है तो सेकंड केस में रेजिस्टेंस को नाम दे दिया R2, इसकी लेंथ को नाम दे दिया L2, एरिया को A2। अब देखिए आप L2 यानी इसकी लेंथ कितनी है, टोटल 3L है। रेजिस्टिविटी लेंथ है इसकी 3L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका कितना है A/3, A/3। तो यानी कि बेटा रेजिस्टिविटी रो एज इट इज। अब ये डिवाइड वाला 3 ऊपर जाएगा तो इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 3, ये L है, ओके, डिवाइड में A है, तो 3 इंटू 3 9 रो L अपॉन A। क्लियर है बेटा? अब रो L बाय A, रो L बाय A इसकी वैल्यू तो R1 के बराबर थी, तो रो L बाय A को की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, R1, यानी 9 इंटू में R1। बात समझ में आई है बेटा? तो अब R2 अपना 9 R1 के बराबर आ गया। R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 9 टाइम्स ऑफ R1। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इसका रेजिस्टेंस है वो इसके रेजिस्टेंस से 9 गुना ज्यादा है, 9 टाइम्स ज्यादा रेजिस्टेंस है। बात समझ में आई है? अब बात करते हैं थर्ड के केस की। R इक्वल टू रो एल बाय ए, थर्ड है तो इसके रेजिस्टेंस को R3, एरिया को A3, लेंथ को L3 नाम दे दिया। क्लियर? तो अब देखिए बेटा इसका आप रेजिस्टिविटी रो, इसकी लेंथ L3 कितनी है, ये L/3, L/3 अपॉन एरिया कितना है 3A। क्लियर? अब ये 3 इधर नीचे डिवाइड में आएगा बेटा, दैट इज रो L अपॉन 3, ये 3 नीचे आ गया और ये 3 ऑलरेडी नीचे था A। रो L बाय A, रो L, देखिए पहले 1 बाय, इसको मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 3 9, ये है रो L बाय A। अब रो L बाय A, रो L बाय A ये वैल्यू किसके इक्वल थी, R1 के इक्वल, तो यानी कि 1/9 इंटू R1। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो R3 है वो R1 से 9 टाइम्स लेस है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका, इसका 9 टाइम्स ऑफ R1, उससे कम इसका R1, और सबसे कम इसका रेजिस्टेंस है कितना, 9 टाइम्स कम है, ये तो R1 से भी छोटा हो गया ये तो।
बात समझ में आ गई ना। जो इसका रेजिस्टेंस है R3 वो पहले वाले रेजिस्टेंस से भी 9 टाइम और कम हो चुका है। तो बात समझ में आई है बेटा, क्लियर है। तीनों के रेजिस्टेंस को हमने कंपेयर कर दिया। तो अब बात आती है बेटा इनकी रेजिस्टिविटी की। ये तो हमने इनके रेजिस्टेंस के बारे में बता दिया। अब इन तीनों की रेजिस्टिविटी देखो, रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं। तीनों की रेजिस्टिविटी बताओ कितनी होगी बेटा, वो तीनों की सेम होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी केवल डिपेंड करती है कि ये मटेरियल है किसका, कॉपर का बना हुआ है ना। तो कॉपर के, अगर तीनों कॉपर के हैं तो तीनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी। तो लिख सकते हैं चाहे उसकी लेंथ कितनी हो, एरिया कितना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेजिस्टिविटी सेम है। रेजिस्टिविटी ऑफ all the three conductors is same। क्लियर है बेटा, समझ में आया? तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए बेटा यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 है, वी हैव ए कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टेंस R। हमारे पास एक कॉपर की तार है जिसका रेजिस्टेंस R है। इस वायर को खींच के इसकी लेंथ को डबल कर दिया। वायर को खींचा और वायर की लेंथ को क्या कर दिया हमने, डबल कर दिया। तो फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस। जो पहला रेजिस्टेंस था R, इसकी टर्म में अब नया रेजिस्टेंस कितना होगा ये आपने बताना है। देखिए हमने इसकी लेंथ को चेंज कर दिया तो इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा। बात समझ में आई है? तो चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं इसको। देखिए बेटा रेजिस्टेंस R जो था उसका फॉर्मूला होता है ρL/A। बात समझ में आ गई? अब हमने क्या किया, वायर को खींच के लंबा कर दिया। अब केवल इसकी लंबाई नहीं बढ़ी, जैसे इसकी लंबाई बढ़ेगी इसकी मोटाई भी कम हो जाएगी वायर की। तो यानी कि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होगा। कितना चेंज होगा वो हम नहीं बता सकते। तो अब क्या किया जाए, देखो व्हेन the wire is pulled, जब वायर को खींचा जाता है then its length increase and area of cross section decrease। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज हो जाता है। अब कितना डिक्रीज हुआ पता नहीं है, तो हमें लेंथ का पता है, लेंथ डबल हो चुकी है। तो अब लेकिन एक चीज ऐसी है जो फिक्स रहती है, वो क्या है, जो वायर है, जो तार है, उसका वॉल्यूम वो हमेशा फिक्स रहता है। बट इट्स वॉल्यूम रिमेन सेम। जो इसका वॉल्यूम है वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो मान लीजिए बेटा कि V क्या है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ वायर। जब भी देखिए अगर वायर को काट देंगे बीच में से तब वॉल्यूम सेम नहीं होगा, लेकिन यहां पे खींच के लंबा किया गया है, खींच के, ठीक है। तो इसीलिए जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो देखो बेटा मान लीजिए सपोज ये एक वायर है, या मैं आपको थोड़ा बड़ा डायग्राम बना करके दिखा देता हूं। थोड़ा सा बड़ा किया मैंने डायग्राम को। ये एक वायर है मान लो, क्लियर। और ये वाला जो एरिया है A और ये इसकी लेंथ है L। तो जो बेटा इसका वॉल्यूम होगा ना वो A/L के बराबर होगा, ठीक है। जो अगर इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इस लंबाई से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वॉल्यूम आता है। तो V इज इक्वल्स टू A/L। तो अब एरिया क्योंकि चेंज हो रहा है, यहां पर लेंथ चेंज होगी, खींचने पर लेंथ चेंज होगी तो साथ में एरिया भी चेंज होगा। तो एरिया की वैल्यू क्या आएगी, V
बटे एल। एरिया को मैं लिख सकता हूँ V बटे एल। तो अब देखिए यहाँ पुट करते हैं वैल्यू R इक्वल टू रो एल अपॉन V बाई एल। तब ये डिवाइड वाला L ऊपर चला जाएगा तो रो एल स्क्वेयर बन जाएगा। एक L ऑलरेडी था, एक L और आ गया, डिवाइड बाय V। तो बेटा अपने पास फॉर्मूला आ गया R बराबर रो एल स्क्वेयर अपॉन V। क्लियर? दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन को हमारा अब स्टार्ट होगा। दिस वायर इज पुल्ड सो दैट इट्स लेंथ इज डबल्ड। इसको पुल किया गया ताकि इसकी जो लेंथ है वो डबल हो जाए। तो व्हेन वायर इज पुल्ड देन इट्स न्यू रेजिस्टेंस, तब इसका जो नया रेजिस्टेंस होगा बेटा वो कितना होगा, दैट इज आर डैश। क्लियर? तो अब आर डैश रो सेम रहेगा। अब एल को मैंने नाम दे दिया एल डैश, वॉल्यूम वी सेम रहेगा। मैंने बताया था आपको वायर को खींचने पर उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता और ना इसकी रेजिस्टिविटी चेंज होती, केवल इसकी लेंथ चेंज होगी। बात समझ में आई है? तो बट यहां पर जो लेंथ है एल डैश वो क्या है, पहले वाली लेंथ से डबल हो चुकी है। पहले लेंथ एल थी, अब जो नई लेंथ है वो 2L हो चुकी है, यानी कि डबल। तो इसीलिए आर डैश की वैल्यू रो एल डैश की जगह मैं 2L लिख सकता हूं, बिल्कुल 2L का स्क्वायर अपॉन में V। तो 2 का स्क्वायर 4, रो L का स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन V की जगह पर V। अब रो L स्क्वायर बटे V, रो एल स्क्वेयर बटे वी, ये वैल्यू किसके बराबर थी, आर के बराबर थी। तो लिख लो यूजिंग द इक्वेशन नंबर 1 आर डैश बराबर 4, ये वैल्यू अपनी किसके बराबर है, इस आर के बराबर 4R। यानी जो नया रेजिस्टेंस है वायर का वो पहले वाले रेजिस्टेंस से 4 टाइम्स ज़्यादा है। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ? ठीक है, तो चलिए आप जल्दी से इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, दैट इज 20 ओम, इज ड्रॉन आउट सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड। इसको खींचा गया, ड्रॉन आउट मतलब उसको खींचा गया और खींच करके इसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया गया ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, यानी पहले वाली लेंथ से डबल। तो वही केस आता है जो हमने इससे पहले किया था, R इक्वल टू रो एल बाय ए। जब भी खींच के लंबा किया जाता है तब हम ये क्वेश्चन करते हैं। देखो V की वैल्यू AL, तो A की वैल्यू V बटे L, तो R की वैल्यू रो L इंटू L बाय V, दैट इज रो L स्क्वेयर बाय V। बात समझ में आ गई है? ये हो गया नए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अब ये कहता है कि और ये R अपना किसके इक्वल है, 20 ओम। ये तो आपको दे रखा है बेटा, ये देखो यहाँ पर R की वैल्यू 20 ओम। बात समझ में आ गई है? तो अब एक बात समझिए आप, जो नया रेजिस्टेंस है R डैश वो इक्वल होगा रो L डैश का स्क्वायर, यानी नई वाली लेंथ, वॉल्यूम V ही रहेगा। ठीक है, जब खींच के डबल वायर को बढ़ाया जाए तो वॉल्यूम पे कोई चेंज नहीं होता। रो, अब जो नई लेंथ है वो पहले वाली से डबल हो चुकी है, वॉल्यूम कितना, V। तो रो 2 का स्क्वायर 4, L का स्क्वायर L स्क्वायर, V एज इट इज। तो 4 को मैंने बाहर लिखा, रो
एल स्क्वेयर बाय वी। तो जो नया रेजिस्टेंस आर डैश था, देखिए 4 की जगह 4, और ये देखिए आप रो एल स्क्वेयर बटे वी, रो एल स्क्वेयर बटे वी, इसकी वैल्यू 20 के बराबर थी, तो इसकी जगह मैं 20 लिख सकता हूं 20। तो यानी कि बेटा जो नया रेजिस्टेंस है दैट इज 80 ओम। मतलब पिछले क्वेश्चन में भी तो हमने यही किया था। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो पुराना नया रेजिस्टेंस है पहले वाले रेजिस्टेंस से 4 गुना ज्यादा हो गया था, तो हमने बस वही तो है 4 से मल्टीप्लाई तो कर दिया, अब की बार फिर पुराना रेजिस्टेंस की वैल्यू रख दी 20, तो आंसर आ गया 80। वही 4 गुना ज्यादा आया ना, पहले 20 था अब 80 आ गया। बात समझ में आई है बेटा? क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा यहां पर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ए वायर इज स्ट्रेच्ड सो दैट इट्स लेंथ बिकम 6/5 टाइम्स। एक वायर को खींचा गया ताकि इसकी जो नई लेंथ है वो 6/5 टाइम्स हो जाए। पहले वाली लेंथ से कितना हो गई उसकी? 6/5 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। जो शुरू में लेंथ थी उसका 6/5 गुना नई लेंथ हो गई। इफ इट्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस 25 ओम हो, इसका जो स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस है वो कितना है? 25 ओम। देन फाइंड आउट इट्स न्यू रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टिविटी। तो इसका नया रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी निकालिए। देखिए बेटा R इक्वल टू रो एल बाय ए, फॉर्मूला आपको पता है। अगर मैं एरिया की वैल्यू पुट करूं वॉल्यूम की टर्म में, हम पहले 2-3 क्वेश्चन लगातार कर चुके हैं, तो फॉर्मूला बनेगा रो एल स्क्वेयर अपॉन वी। वो आपको डायरेक्ट भी याद रख सकते हो ये चीज, वरना निकाल के भी दिखा सकते हो जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चंस में करके दिखाई है। अब ये जो रेजिस्टेंस है ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ये 25 ओम था, 25 ओम। इक्वेशन नंबर 1। मान लीजिए अब लेंथ को चेंज किया, नई लेंथ है एल डैश और जो नया रेजिस्टेंस है आर डैश। तो आर डैश की वैल्यू क्या? रो, अब L की जगह L डैश लिख दो, बस V की जगह V लिख दो। बात समझ में आ गई है? अब जो नई लेंथ है L डैश वो ओरिजिनल लेंथ का 6/5 टाइम्स है। ओरिजिनल लेंथ को 6/5 से मल्टीप्लाई कर दो। जो नई लेंथ है वो कैसे आएगी? ओरिजिनल लेंथ को 6/5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब बस L डैश की जगह है आपने ये पुट करना है, आंसर आ जाएगा। L डैश की जगह 6/5 L स्क्वेयर। अब रो का रो, V का V, L का स्क्वायर करेंगे तो L स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। क्लियर? तो जो ये वैल्यू किसके बराबर है? अब इक्वेशन 1 का यूज कीजिए आप। इक्वेशन 1 क्या कहती है? रो एल स्क्वायर बटे वी, रो एल स्क्वायर बटे वी ये बराबर है 25 के। तो इसकी जगह है आप 25 लिख देंगे और ये 36/25, 36/25, 25 से 25 कैंसल, तो अपना आंसर आएगा बेटा जी 36 ओम। इज दैट क्लियर? समझ में आया बेटा? तो ये हमारा नया आंसर आ चुका है। जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। क्लियर है बेटा? नोट कर लिया। यहां पर एक पॉइंट और पूछा गया है, रेजिस्टिविटी में क्या चेंज होगा? जब भी एक वायर तो सेम है ना, उसको खींच के चाहे लंबा करो छोटा करो कुछ करो, जिस मटेरियल की बनी है उसी मटेरियल की बनी रहेगी, तो रेजिस्टिविटी पर कोई चेंज नहीं होगा। तो रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज। बात समझ में आई है बेटा? तो नोट कर लीजिए। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए वायर हैज द 20 ओम रेजिस्टेंस, एक वायर का रेजिस्टेंस 20 ओम है, एंड वी कट इट इनटू द 2 इक्वल हाफ। देखिए एक वायर है, फॉर्मूला रो एल बाय ए, इसका रेजिस्टेंस है 20 ओम। इसको कट करके 2 बराबर हिस्सों में काट दिया, मतलब कि ये वायर थी जिसकी लेंथ है L, हमने इससे काट करके 2 वायर बना ली जिनमें हर एक की लेंथ है L/2। देन फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट। ये जो अब 2 नए हिस्से बने हैं इनमें से हर एक का रेजिस्टेंस निकालिए।
तो आर की वैल्यू रो एल बाय ए 20 ओम। जो नया रेजिस्टेंस है दैट इज रो एल की जगह एल डैश, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना ही रहेगा। देखिए अब की बार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हुआ, इसलिए हमें वॉल्यूम वाली टर्म लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं चेंज हुआ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? क्योंकि वायर है सिंपल, इसको अगर मैं बीच में से काट दूं, ये वायर है मान लो, इसको बीच में से कट कर दूं, तो क्या इसकी मोटाई पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, जितनी है उतनी ही रहेगी। तो इसीलिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होगा, ये बात याद रखनी है। तो रो एल डैश की वैल्यू है बेटा एल बाय 2 और ए का ए, तो 1/2 रो एल अपॉन ए। अब रो एल अपॉन ए की वैल्यू 20 है, तो यानी 20/2 मतलब 10 ओम। सिंपली अगर वायर की लेंथ आधी हो गई है तो उसका रेजिस्टेंस भी पहले से आधा हो जाएगा, 20 था अब 10 हो गया। वैसे भी याद रख सकते हो इस बात को, वायर को काट के आधा कर दिया है तो उसके जो दो टुकड़े हुए हैं उन दोनों टुकड़ों का रेजिस्टेंस 10 आधा आधा हो जाएगा पहले से, 10-10 ओम। ठीक है, अब 20 का था, ये 10-10 के हो गए। बात समझ में आई है बेटा? तो सिंपली अगर वायर को काट के आधा कर दिया, छोटा कर दिया, तो उसका रेजिस्टेंस भी आधा हो गया, बस बात खत्म। क्लियर? इफ ए वायर हैज द 60 ओम रेजिस्टेंस, एक वायर का रेजिस्टेंस 60 ओम है, वी टेक द न्यू वायर ऑफ सेम मटेरियल, हमने नई तार ले ली, उसी मटेरियल की बनी हुई है ना वो नई तार भी, बट इट्स लेंथ इज 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट वायर, इसकी जो लंबाई है पहले वाली तार से 3 गुना ज्यादा है, और कोई चेंज नहीं है, और कोई चेंज नहीं है, सेम मटेरियल की तार है, उसी मटेरियल की। तो अब नया रेजिस्टेंस निकालिए भाई, कुछ नहीं, बड़ा आसान है, वही देखिए R बराबर रो एल बटे ए, वैल्यू है 60, ठीक है, और जो नया रेजिस्टेंस है दैट इज रो एल डैश बाई ए, दैट इज इक्वल टू, अब की बार फिर एरिया चेंज नहीं हुआ, इसने बोला ही नहीं हमें एरिया के बारे में, केवल लंबाई बोला है, कितनी 3 टाइम्स। तो जो नई वाली लंबाई है वो पहले वाली लंबाई से 3 गुना ज़्यादा है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 अलग रो एल बटे ए। अब रो एल बटे ए की वैल्यू 60 है, 3 का 3 और इसकी जगह 60, तो आंसर आ गया 180 ओम। बात समझ में आई है बेटा? सिंपली लंबाई को अगर 3 गुना बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस भी 3 गुना बढ़ेगा, लंबाई को 3 गुना कम कर दिया तो रेजिस्टेंस भी 3 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 टाइम्स बढ़ाया है लंबाई, रेजिस्टेंस भी 2 टाइम्स, लंबाई 2 टाइम्स घटा दी तो ये भी रेजिस्टेंस भी 2 टाइम्स घट जाएगा। जितना लंबाई को बढ़ाओगे रेजिस्टेंस पे सीधा उतना ही फर्क पड़ेगा बस। लेकिन किस केस में? जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। लेकिन अगर उसको खींच के लंबा कर दें तब ऐसा नहीं होता, तब हमें कौन सा केस फॉलो करना पड़ता है? वो वॉल्यूम वाला जो मैंने आपको करवाया था। बात समझ में आ गया है? तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके यहां तक नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, नोट कर लिया? तो चलिए मैं इसको अब रब कर देता हूं। तो अब देखिए सेम क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा इसमें बदलाव कर देता हूं। देखिए, बट इट्स लेंथ इज सेम मटेरियल एंड लेंथ भी अब की बार क्या रख दी? सेम, बट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जगह अगर थिकनेस बोल लेना तब भी सेम ही बात रहेगी। थिकनेस भी लिख सकते हैं या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं अब क्वेश्चन को देखिए चेंज कर रहा हूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या यूं कहें थिकनेस of new wire is doubled of first wire।
तो अब देखिए बेटा, अगर ये वायर 60 ओम का रेजिस्टेंस वही है, ठीक है, पहले तो आप रो आर इक्वल टू रो एल बाय ए और ये वैल्यू लिख दीजिए 60 ओम, इक्वेशन नंबर 1। ये तो बड़ा सिंपल सा है। वी टेक अ न्यू वायर, हमने एक नई तार ली जिसका सेम मटेरियल है, लंबाई भी सेम है इस बार, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या यूं कहें उसकी थिकनेस पहले से डबल है। तो देखो भाई, जो नया रेजिस्टेंस आर डैश रो, अब लेंथ सेम है, क्या चेंज हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अभी ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है पहले से डबल हो चुका है, पहले से डबल हो चुका है। तो सिंपली बेटा रो एल बटे ए, रो एल बटे ए इसकी वैल्यू कितनी थी 60 डिवाइड में 2, तो यानी जो नया रेजिस्टेंस है पहले रेजिस्टेंस से आधा हो चुका है। बड़ा सिंपल तो है, तो इसकी जगह आप लिख दो 30 ओम। बात समझ में आई है? लंबाई डबल होने पर रेजिस्टेंस डबल होता है, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल होने पर रेजिस्टेंस आधा होता है, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नीचे है। अगर ये डबल हो गया तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, लंबाई डबल हुई केवल तो रेजिस्टेंस भी होगा। बात समझ में आ गई है कैसे करना है कैसे नहीं? हाँ, अब क्वेश्चन को जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। क्लियर, नोट कर लिया? अब क्वेश्चन में थोड़ा और चेंज कर देते हैं। ये क्वेश्चन 7 था, क्वेश्चन नंबर 8 इज हाफ। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले वाले से आधा हो जाए तो ए डैश की वैल्यू ए बटे बाय 2, ए बाय 2, तो ये डिवाइड वाला 2 ऊपर, रो एल बाय ए। अब रो एल बाय ए की जगह 60, तो 2 इंटू 60 यानी कि 120 ओम। यानी कि बेटा देखो, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा हो रहा है तो रेजिस्टेंस पहले से डबल हो गया, रेजिस्टेंस पहले से डबल हो गया। बात समझ में आ गई है? ये पॉइंट नोट करने वाला है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, तो नोट कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि दोनों चीजें चेंज कर दें, लेंथ भी चेंज कर दी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज कर दिया, मटेरियल सेम, तो आपने भी सेम करना है। फॉर्मूले के अंदर लेंथ को भी उतना ही चेंज कर दो जितना बोला हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में जितना चेंज बोला है उतना ही चेंज कर दो। ठीक है, दोनों चेंजेस कर दो, आंसर निकाल लो अपना। उसी तरीके से बिल्कुल सेम फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन को कैसे भी घुमा करके दिया जा सकता है आपको। क्लियर है, समझ में आया? तो चलिए आज के वीडियो में केवल इतना ही करेंगे, वरना वीडियो की लेंथ जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, बाकी जो बचे हुए न्यूमेरिकल हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।